हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इग्नू पीएचडी हिंदी एंट्रेंस के पाठ्यक्रम में संकलित दलित साहित्य और चिंतन के अंतर्गत ज्योतिबा फूले के महत्वपूर्ण योगदान को देखेंगे एवं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 तथा मृत्यु 28 नवंबर 1890 में हुई थी। वह एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फूले एवं ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। महिलाओं व दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के ये प्रबल समर्थक थे। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे। इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन करना रहा है। फूले समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा के जाल से समाज को मुक्त करना चाहते थे। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा प्रदान कराने में, स्त्रियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में व्यतीत किया। 19वीं सदी में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। फूले महिलाओं को स्त्री पुरुष भेदभाव से बचाना चाहते थे। उन्होंने कन्याओं के लिए भारत देश की पहली पाठशाला पुणे में बनाई। स्त्रियों की तत्कालीन दयनीय स्थिति से फूले बहुत व्याकुल और दुखी होते थे। इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाकर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले को स्वयं शिक्षा प्रदान की। सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका थी। आगे देखते हैं। ज्योतिबा फूले के सामाजिक सुधार के प्रासंगिकता निम्नलिखित है। पहला, शिक्षा। ज्योतिबा फूले ने दीन दलितों के उद्धार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित किया। वे जानते थे जब तक लोग जागृत नहीं होंगे तब तक ना शोषण का विरोध होगा, ना भेदभाव मिटेगा, ना ही अंधश्रद्धा मिट जाएगी। इसलिए ज्योतिबा फूले समाज के उपेक्षित लोगों के लिए शिक्षा के द्वार खोलकर उनको ज्ञान चक्षु प्रदान करते हैं। आधुनिक युग के समाज के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुजन समाज को जागृत कर अपनी आवाज़ बनाने का श्रेय तो फूले को ही देना पड़ता है। यदि फूले जी नहीं होते तो समाज की जो तस्वीर हम देख रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन देख रहे हैं, वह संभव होता। यहाँ ही फूले की आवश्यकता और प्रासंगिकता स्पष्ट हो जाती है। ज्योतिबा फूले के समय में लोक जागृति कम थी। शिक्षा का प्रारंभ भी उन्होंने किया था, अर्थात शिक्षा का प्रमाण अत्यल्प था। अज्ञानता के कारण निम्न समाज भटक गया है। दारिद्रता ने उसको तोड़ दिया है और व्यसनाधीन बना दिया है। ज्योतिबा फूले जानते हैं कि इससे और अधिक उनकी दुर्गति ही होने वाली है। इसलिए वे उन्हें सचेत करना चाहते हैं, भटके हुओं को सही रास्ते पर लाना चाहते हैं। उनके अनुसार ज्योतिबा फूले शूद्राति शूद्रों को समझाते हुए कहते हैं कि अरे मद्यपान करना बुरी लत है, इसे छोड़ दो। इसमें जो पैसा बर्बाद करते हो उसी पैसे से अच्छा सा कोई ग्रंथ खरीदा जा सकता है जिससे तुम स्वयं के विचारों में और तुम्हारे विचारों बच्चों के विचारों में परिवर्तन ला सकते हो। क्योंकि ग्रंथ ही गुरु होते हैं। ग्रंथ में ही ज्ञान भंडार छुपा होता है। ग्रंथों से दोस्ती करने से मनुष्य का मन मस्तिष्क समृद्ध हो जाता है। ग्रंथ ही हमें ऐसा विचार देते हैं कि हम अपने आप पर नियंत्रण पाए, रास्ता ना भटके। अतः जो ग्रंथ तुम खरीदोगे उसका अच्छा चिंतन मनन करो, अपने आप का विश्लेषण करो। विचारों में व्यक्ति को बदलने की शक्ति होती है। यह विचार ही व्यक्ति और समाज बदलने की शक्ति रखते हैं। इसलिए फूले शिक्षा के माध्यम से पिछड़े हुए समाज को विचार देकर जागृत करना चाहते हैं। इसलिए ही शिक्षा की महत्ता प्रतिपादित करते हैं। बहुजन समाज शिक्षित तो हो रहा है परंतु अभी भी यह प्रमाण अत्यल्प है। इस कारण आज भी बहुजन समाज अंधश्रद्धा के चंगुल में फंसा हुआ है। धार्मिक क्षेत्र में आज भी मानसिक गुलाम बनाकर उनका शोषण किया जाता है। इन सारी समस्याओं के समाधान की कुंजी ही फूले के विचार है। उन्होंने शिक्षा के द्वार खोलकर लोगों को नई दृष्टि प्रदान की जिससे वह अपना भला बुरा पहचान सके। फूले बहुजन समाज के लिए अंग्रेजी शिक्षा की मांग
की भी मांग करते हैं, क्योंकि आधुनिक युग में आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है, तो वह सब कुछ आना चाहिए जो इस स्पर्धा के युग में जरूरी है। उपरोक्त सभी बातें समाज के लिए आज भी अत्यंत उपयुक्त दिशा दर्शक है। अतः फूले के सामाजिक सुधार के विचार आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अत्यंत प्रासंगिक है। दूसरा, मूर्ति पूजा व पुरोहितवाद। फूले जी ने मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद और तीर्थ यात्रा का निषेध किया। उनके अनुसार ईश्वर की भक्ति के लिए पांडे पुरोहित की आवश्यकता नहीं, प्रत्येक मनुष्य अपनी धार्मिक विधियां स्वयं कर सकता है। फूले आजीवन मानव मुक्ति की लड़ाई लड़ते रहे। इस मुक्ति में उन्होंने धार्मिक गुलामी से समाज की मुक्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। फूले जी धर्म के ठेकेदारों को आह्वान करते हैं कि आम जनता का शोषण बंद करें, धर्म के नाम पर जो अधर्म फैला रहा है उसको रोकें और सभी के साथ समान न्याय करें। इस संबंध में फूले लिखते हैं, फूले का मानना है कि ब्राह्मण पुरोहित के पास आत्मज्ञान तो नहीं है, परंतु वह अहम अवश्य है। छल कपट से लोगों को लूटना ही इनका धर्म बन गया है। उनके दिल में न किसी के प्रति दया है न क्षमा। अपने आप को सर्वोच्च मानकर, शूद्रों को हीन मानकर गर्व में वह चूर हो गया है। श्राद्ध के निमित्त मूक गाय के कत्ल का पाप करना और अपने आप को पुण्यवान मानना, यह कहाँ की नीति है। आज भी गाय के कत्ल की बात अक्सर समाचार में सुनने में आती है, किंतु श्राद्ध के नाम पर हो रहा शोषण जारी है। इन सारी बातों को लोग समझने भी लगे हैं, वे बदलना भी चाहते हैं, लेकिन लोग लाज के भय से डरते हैं और ना चाहते हुए भी वह सब कुछ करते हैं जो ब्राह्मण चाहता है, करवाता है। इसलिए फूले को कहना पड़ा कि प्रत्येक मनुष्य अपनी धार्मिक विधियां खुद कर सकता है। भगवान तक पहुंचने के लिए किसी विचोलिए की आवश्यकता नहीं। यथार्थता फूले के विचार समाज के लिए आज भी प्रासंगिक है। तीसरा, एकेश्वरवाद का समर्थन। फूले नास्तिक नहीं थे, वे ईश्वर के अस्तित्व को मानते थे। उनके अनुसार सारी सृष्टि का निर्माता एक ही है, तो हमें अलग अलग रूपों में उसकी पूजा करने की क्या आवश्यकता है। सृष्टि के कण कण में भगवान है, वे अनादि और अनंत हैं, तो उसे खोजने की आवश्यकता नहीं। उसका कोई रंग रूप नहीं है। वे 33 करोड़ देवों की कल्पना को नहीं मानते। वे एकेश्वरवादी थे। सृष्टि की पूजा ही ईश्वर की पूजा है। इस संबंध में उनके यह स्पष्ट विचार है, निर्माणकर्ता ने एक ऐसी पृथ्वी निर्माण की है जो हम सभी का भार वहन करती है। विभिन्न वृक्षों का भरण पोषण कर वह हमारे लिए छाया एवं फल उत्पन्न करती है। हमारी सुविधाओं के लिए ही वह स्वयं अस्थिर रहती है। दिन रात वह हमारे लिए कार्यरत रहती है। वही उसका धर्म है। यदि निर्मीक एक है, पृथ्वी एक है, यहाँ से वहाँ तक मानव एक है, तो धर्म अनेक किस लिए है। यह फूले का तथाकथित धार्मिक व्यवस्था को सवाल है। फूले जी के अनुसार ईश्वर ने ही यह सृष्टि रची है, इसलिए वह किस बात की अपेक्षा कर सकता है। वह सब कुछ उसी के द्वारा निर्मित है, उसका अपना है। वह जब चाहे तब उसका उपभोग ले सकता है। यह तो स्वार्थी और भोंदू लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए शुरू किया हुआ है, ताकि उनकी दुकानें चलती रहे। फूले जी के विचार मनुष्य को सही मार्ग दिखाते हैं, इसलिए उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। चौथा, नारी शिक्षा का समर्थन। ज्योतिबा फूले ने सन 1848 में पहली कन्याशाला खोली और सन 1891 में अछूतों के लिए पहली पाठशाला खोली। यह किसी भारतीय द्वारा प्रथम कन्या विद्यालय था। उनका कहना था कि यदि लड़की शिक्षित होती है तो उसके साथ 2 घर शिक्षित होते हैं, एक मायका और दूसरा ससुराल। उन्होंने नारी की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों की प्रतिष्ठा का समर्थन किया। आज हर क्षेत्र में नारी अग्रणी स्थान पर है। आज वकील से लेकर जिलाधीश, अध्यापक, सचिव, सरपंच और प्रधानमंत्री तक के सभी पदों पर और विभिन्न क्षेत्रों में नारी अपनी सामर्थ्य पर कई दायित्वों को सफलता से निभा रही है। पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था में कई शताब्दियों से अज्ञान के अंधकार से घिरी हुई नारियों को सर्वप्रथम ज्योतिबा फूले ने मुक्त किया। महिलाओं के जीवन में तो शिक्षा से इतना परिवर्तन आया है कि हर एक क्षेत्र में उसने पुरुषों के बराबरी का स्थान हासिल किया है। जमीन पर तो उसने अपनी मेहनत और लगन से असाध्य भी साध्य कर दिखाया, किंतु वह अब आकाश में भी उड़ान भरने लगी है।
भारत की तस्वीर अब बदल रही है, परंतु यह भी सच है कि जहां शहरों में गति के साथ परिवर्तन हो रहा है, वहां ग्रामीण परिवेश में आज भी लोग शिक्षा से बहुत दूर है। फूले अपनी दूरदृष्टि से अपने समय में जान गए थे कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी आवश्यक है, क्योंकि वह विश्व भाषा बनने वाली है। फूले जी ने स्कूल खोलकर नारियों के लिए जो ज्योति प्रज्वलित की, वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। सत्य धर्म विश्व धर्म। ज्योतिबा फूले के अनुसार सत्य धर्म ही सभी मानवों का एकमात्र धर्म है। जो इस समाज अथवा धर्म में सम्मिलित होना चाहते हैं, उसके लिए पहली शर्त है सत्य का आचरण। एक ही निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण किए हुए समस्त मानवों के लिए सार्वजनिक सत्य धर्म के सिवाय अन्य कोई रास्ता नहीं है। फूले आजीवन सत्य की ही वकालत करते रहे। सत्य के तेज के बल पर ही वे अंत तक व्यवस्था से लड़ते रहे। वे हर बात को सत्य की कसौटी पर परख कर देखते थे। उनकी हर बात के पीछे कोई ना कोई तर्क अवश्य होता था। फूले इस सत्य को पहचान चुके थे कि एक समाज दूसरे समाज के साथ अन्याय अत्याचार करता है। फूले जैसे सत्यवादी यह सब कुछ कैसे सहन करता। सत्य धर्म वृद्धि और विवेक को ही ज्ञान के साधन मानता है। न्याय, समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुता के तत्वों का सभी के लिए प्रत्यक्ष रूप से कार्यान्वयन करने वाला समाज निर्माण करने की लगन ज्योतिबा फूले के सत्य धर्म की जड़ में है। सत्य धर्म में नई विधियां देते समय यह सावधानी बरती गई कि सार्वजनिक सत्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जनहितवादी दृष्टि पर कोई आँच न आए। इससे स्पष्ट होता है कि फूले जी ने कदम कदम पर सत्य का ध्यान रखा। इसी कारण सत्य को आधार मानने वाला सत्य धर्म विश्व धर्म कहा जाता है। फूले जी के अनुसार सत्य वर्तन बहुत आवश्यक है। इसी से व्यक्ति की पहचान बनती है। सत्य ही हमारे आँखें खोलता है, उसके कारण ही हमारा विवेक जागृत होता है। सत्य के आधार पर ही हम किसी बात को वृद्धि की कसौटी पर परख कर देख सकते हैं। उसके कारण ही कोई तर्क दे सकते हैं। तर्क के आधार पर ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इसलिए सत्य का असाधारण महत्व है। ज्योतिबा फूले ने सत्य धर्म की बात जो 1880 में कही थी, वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। छठा, सत्य शोधक समाज। सार्वजनिक सत्य धर्म यह ज्योतिबा का अंतिम ग्रंथ है। ज्योतिबा फूले के शरीर का दायां भाग पक्षाघात से बेकार होने के कारण यह ग्रंथ उन्होंने बाएं हाथ से लिखा। फूले जी ने सत्य शोधक समाज स्थापित कर सामाजिक आंदोलन का प्रयास किया। इस आंदोलन के मूल में उनका रचनात्मक विचार था कि समाज की बहुसंख्यक जनता का सामाजिक शोषण बंद हो, सभी मानवों को मुक्त करना, यह मानव अधिकारों का विचार था। इस ग्रंथ की रचना प्रश्नोत्तर के रूप में की गई है। जैसे प्रश्न है, इस विश्व में मनुष्य प्राणी कैसे सुखी रह सकता है। फूले जी का उत्तर था, सत्य आचरण किए बिना मनुष्य इस विश्व में सुखी नहीं हो सकता। इस संबंध में फूले लिखते हैं, सत्य सभी का आदि घर, सभी धर्मों का आश्रय घर, अर्थात सत्य सभी लोगों का घर है। इस घर में सभी मनुष्यों का स्वागत है, क्योंकि यह सभी धर्मियों के लिए आश्रय घर है, जहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सत्य के रास्ते पर चलने वाला कोई साधारण आदमी इस धर्म का अनुयायी बन सकता है। सार्वजनिक सत्य धर्म के द्वार सबके लिए खुले हैं। सार्वजनिक सत्य धर्म में 33 सूत्र समाविष्ट है। इससे स्पष्ट होता है कि अन्य धर्मों के प्रति आदर भाव और सहिष्णुता सार्वजनिक सत्य धर्म की विशेषता है। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज के रूप में समानता आंदोलन की नींव डाली थी। वह आंदोलन सन 1935 तक चलता रहा। आज इस आंदोलन का कोई अस्तित्व नहीं है। फूले जी के निधन के बाद यह आंदोलन विकसित नहीं हो सका, क्योंकि 20वीं शताब्दी के आरंभ में समग्र क्रांति के बदले देश की स्वतंत्रता को ही अधिक महत्व दिया गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में श्री केशवराव जेधे, जबलपुर, कोल्हापुर के नरेश साहू महाराज, भास्कर राव जाधव आदि ने फिर एक बार सत्यशोधक समाज के आंदोलन को प्रभावकारी बनाने का प्रयास किया, लेकिन तब उसने ब्राह्मण विरोधी रूप धारण कर लिया। ब्राह्मणों के अलावा अन्य ऊंची जातियों के लोगों द्वारा दलितों तथा पिछड़ी हुई जातियों पर किए जाने वाले जुल्मों को नज़रअंदाज किया जाने लगा। इससे सत्यशोधक समाज के आंदोलन का बल कम होता गया।
सामाजिक परिवर्तन के शस्त्र के रूप में ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित यह आंदोलन अभी तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा है। जब तक सामाजिक विषमता नष्ट नहीं हो जाती तब तक यह समझना भारी भूल होगी कि हमें संपूर्ण स्वतंत्रता मिल गई है। गांव में आज भी ऊंची जाति वाले दलितों पर अत्याचार करते हैं। समाज के लिए फूले आज भी प्रेरणा पुरुष है। उनके सामाजिक सुधार के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। आगे देखते हैं। 7वां, मानवतावादी दृष्टिकोण। फूले जी का दृष्टिकोण मानवतावादी रहा। फूले जी के अनुसार मनुष्य जाति और धर्म के बल पर नहीं बल्कि अपने कर्म के बल पर अपनी पहचान बनाता है। हर मनुष्य को जीवन जीने का अधिकार है। हर मनुष्य समाज का अनन्य साधारण हिस्सा है। फिर एक ऊंच और एक निम्न कैसे? फूले जी ने मानव मुक्ति की लड़ाई के लिए अपना सारा जीवन समर्पित किया। फूले जी वर्ण व्यवस्था को नकारते हैं और नई समाज व्यवस्था निर्माण करने का संकल्प करते हैं। जिस ब्राह्मणी व्यवस्था ने आम आदमी का विभिन्न षड्यंत्रों के माध्यम से शोषण किया है, उनको सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए, ऐसी उनकी धारणा थी। इसे ही मानवता कहते हैं, जो मनुष्य को मनुष्यता सिखलाता है और भटके हुए मुसाफिर को मनुष्यता के रास्ते पर ले आता है। फूले जी के अनुसार ब्राह्मण निम्न जातियों के लोगों से घृणा करते हैं। यदि प्रत्युत्तर में हम भी ऐसा ही करते हैं तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? मनुष्य को प्रेम के बलबूते पर जीता जाता है, घृणा के बल पर नहीं। फूले जी अपनी विशाल दृष्टि का परिचय इन पंक्तियों में देते हैं। हमें न केवल हिंदू धर्मीय बल्कि ख्रिस्त, मुहम्मद, मातंग, ब्राह्मणों इन सभी के साथ ही हमारा आचरण बंधु जैसा ही होना चाहिए। हिंदू धर्म के लोग ऊंच नीच का भेद मानते हैं, एक दूसरे को घृणा से देखते हैं। वहाँ फूले को जिस ब्राह्मणी व्यवस्था का निम्न वर्णों का शिकार होना पड़ा, उन ब्राह्मणों को भी हम गले से लगाएं और अपने भाईचारे का परिचय दें। आज भी जाति, धर्म, वर्ण, राज्य, राष्ट्र के लिए झगड़े हो रहे हैं। मानवीय मूल्यों और मानवता का छीन होने की आज की स्थिति में फूले जी के इन सुलझे हुए विचारों का मूल्य बहुत बड़ा है। आज के आधुनिक विज्ञान युग में फूले के सामाजिक सुधार के विचारों की अधिक प्रासंगिकता है। आगे देखते हैं। 8वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ज्योतिबा फूले तत्कालीन समाज को धर्म युग से निकालकर तर्क युग में ले आए। धार्मिक अंधविश्वास के पारंपरिक मध्य युग से बुद्धिवाद के आधुनिक युग में ले आए। उस समय महाराष्ट्र मंत्र युग में जी रहा था। तब ज्योतिबा फूले ने अज्ञान और अंधकार की अति प्राचीन घाटी में शूद्रों, अतिशूद्रों तथा नारी वर्ग को ज्ञान रूप प्रकाश की पहली किरण दिखाई। फूले जी ने अज्ञान के अंधकार को मिटाकर जन्मगत विषमता का जाल तोड़ दिया, विश्व का ज्ञान भंडार सबके लिए खोल दिया। उन्होंने अपना सारा जीवन सामाजिक समता स्थापित करने के लिए किया। मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए ही वे निरंतर प्रयत्नरत रहे। ज्योतिबा फूले वैज्ञानिक विचारधारा के थे। उनके अनुसार मनुष्य अपनी जाति से नहीं कर्मों से श्रेष्ठ बनता है। वह दैव एवं भाग्य की कल्पना को भी अर्थहीन मानते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य को अपनी अच्छी बुरी करनी का फल यही मिलता है। फूले जी के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदाहरण, फूले जी को सावित्रीबाई से कोई संतान नहीं थी। उनके पिता ने उनके सामने दूसरे विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु फूले ने यह प्रस्ताव ठुकराते हुए अपनी तर्क बुद्धि का परिचय देते हुए कहा कि पहली पत्नी को अगर संतान नहीं होती तो उसमें उसका क्या दोष है? दोष केवल स्त्री में नहीं पुरुष में भी हो सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि ज्योतिबा फूले एक वैज्ञानिक थे, हर बात की चिकित्सा करते थे और तार्किक बुद्धि से निर्णय लेते थे। वे विचारों को कृति में उतारने वाले सच्चे महात्मा थे। पिता की मृत्यु पर उन्होंने ब्राह्मणों के स्थान पर अनाथ और अपंग लोगों को भोज दिया, गरीब विद्यार्थियों को पुस्तकें बांटी। ये बातें उनके विज्ञान निष्ठ होने का परिचय देती है। फूले समाज को एक नई दृष्टि देना चाहते थे, किंतु उसके साथ साथ समाज में फैले अंधश्रद्धा के रोग को समूल नष्ट कर देना चाहते थे। फूले जी का कहना है कि यदि जब अनुष्ठान से नारियों को बच्चे हो सकते थे तो फिर दूसरे पति की आवश्यकता ही नहीं होती थी। पत्नी के लिए पति की आवश्यकता नहीं होती थी। भट्ट ब्राह्मणों में भी अनेक स्त्रियों पर बांझ होने की नौबत क्यों आती? यदि अनुष्ठान द्वारा बीज उत्पन्न किया जा सकता तो कोई स्त्री बांझ नहीं होती। ज्योतिबा फूले इतने विज्ञानवादी थे कि स्वच्छता को अनन्य साधारण महत्व देते थे। व्यक्ति को तन से भी और मन से भी स्वच्छ रहना चाहिए, यही उनकी धारणा थी। उनके मतानुसार यदि हम लोगों में रहना चाहते हैं तो
हमारा आचरण ही ऐसा क्यों कर हो जिससे कि लोग हमारी निंदा करें। मनुष्य अपना जीवन सुखी बनाना चाहता है, दीर्घायु होना चाहता है, निरोगी बनकर जीना चाहता है, तो स्वच्छता ही पहली शर्त है। इस संबंध में वे लिखते हैं, फूले जी कहते हैं कि यदि तुम निरोगी जीवन बिताना चाहते हो तो स्वच्छता बहुत आवश्यक है। रोज उठकर स्नान करना चाहिए, वस्त्रों से अंग साफ करना चाहिए। जो नित्य स्नान नहीं करता उसका शरीर विभिन्न रोगों का आदि पीठ बन जाता है, अर्थात उससे विभिन्न रोगों का शिकार होना पड़ता है। खाज खुजली से हम इतने परेशान हो जाते हैं कि अन्य बातों में हमारा मन ही नहीं लगता। लोग भी हमारी स्थिति को देखकर हमारी ओर घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं। लोगों से हमें मुंह छुपाना पड़ता है। इसलिए हर मनुष्य को स्वच्छता से नाता जोड़ना चाहिए। जब हम स्वच्छता को भूल जाते हैं तो हम स्वयं रोग के शिकार होते हैं। फिर हमें किसी वैद्य की शरण में जाना पड़ता है और वह हमें लूटने लगता है। इसलिए ही हमें स्वच्छता का मूल मंत्र सीखना चाहिए। जिसका तन सशक्त उसका मन भी सशक्त होता है। ज्योतिबा फूले कहते हैं कि जो स्वच्छता को ही भूल जाता है वह जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। इससे स्पष्ट होता है कि फूले वैज्ञानिक विचारधारा के थे। उन्होंने अक्सर समाज के हित को ध्यान में रखकर ही अपनी बात कही। उनके पास एक दिव्य दृष्टि थी, एक विशाल वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, जिसके माध्यम से उन्होंने जन जागृति का अभियान चलाया। इसलिए आज के वैज्ञानिक युग में भी फूले हमें अधिक प्रासंगिक लगते हैं। ज्योतिबा फूले के अनुसार शिक्षा द्वारा ज्ञान का प्रकाश समाज के सभी लोगों के लिए आवश्यक है। उन्होंने शिक्षा के द्वार खोलकर लोगों को नई दृष्टि प्रदान की। फूले बहुजन समाज के लिए अंग्रेजी शिक्षण की मांग करते हैं, क्योंकि आधुनिक युग में प्रगति करनी है तो वह सब कुछ आना चाहिए जो इस स्पर्धा के युग में ज़रूरी है। फूले जी के शिक्षा संबंधी विचार आज भी अत्यंत उपयुक्त है, दिशा दर्शक है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अत्यंत प्रासंगिक है। फूले निर्गुणवादी थे, वे नास्तिक नहीं थे। वे ईश्वर के अस्तित्व को मानते थे, परंतु मूर्ति पूजा और पुरोहितवाद का खंडन करते थे। अपने स्वार्थ के लिए ब्राह्मणों ने समाज में कर्मकांड फैलाए थे। जब तप, होम, हवन, व्रत, उपवास, यज्ञ अनुष्ठानों की भरमार थी। फूले जी की वैचारिक भूमिका विज्ञान पर आधारित थी, अतः उन्होंने मूर्ति पूजा व पुरोहितवाद का खंडन किया। यथार्थता फूले जी के विचार समाज के लिए आज भी प्रासंगिक है। फूले जी ने एकेश्वरवाद का समर्थन किया। उनके अनुसार सारी सृष्टि का निर्माता एक है। उन्होंने नारी शिक्षा का समर्थन किया। उनके लिए स्कूल खोले और विद्यालयों में उन्होंने स्वयं और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने पढ़ाना शुरू किया। फूले जी ने स्कूल खोलकर नारियों के लिए ज्योति प्रज्वलित की। वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। फूले जी ने सत्य धर्म को ही विश्व धर्म कहा है। वह आजीवन सत्य की ही वकालत करते रहे। उनके अनुसार जो मनुष्य सत्य की राह पर चलता है वह कभी धोखा नहीं खाता। अतः सत्य का असाधारण महत्व है। सार्वजनिक सत्य धर्म में फूले जी ने 33 सूत्र समाविष्ट किए हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अन्य धर्मों के प्रति आदर भाव और सहिष्णुता सार्वजनिक सत्य धर्म की विशेषता है। फूले जी धर्म के बारे में व्यक्ति स्वतंत्रता देना चाहते हैं। सत्यशोधक समाज की सदस्यता सभी जातियों धर्मों के लिए खुली थी। फूले जी के निधन के बाद यह आंदोलन विकसित नहीं हो सका। जब तक सामाजिक विषमता नष्ट नहीं हो जाती तब तक हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते। समाज के लिए फूले आज भी प्रेरणा पुरुष हैं। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। फूले जी मानवतावादी थे। फूले जी वर्ण व्यवस्था को ठुकराते हैं और नई समाज व्यवस्था निर्माण करने का संकल्प देते हैं। फूले जी की ऐसी धारणा थी कि जिस ब्राह्मणी व्यवस्था ने आम आदमी का विभिन्न षड्यंत्रों के माध्यम से शोषण किया है, उनको सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। इसे ही मानवता कहते हैं। जो मनुष्य को मनुष्यता सिखलाता है। उनके अनुसार हमारा सभी धर्मों के साथ आचरण बंधु जैसा होना चाहिए। आज भी जाति, धर्म, वर्ण, राज्य, राष्ट्र के लिए झगड़े हो रहे हैं। मानवीय मूल्य छीन हो रहा है। आज के आधुनिक विज्ञान युग में फूले के विचारों की अधिक प्रासंगिकता है। फूले जी वैज्ञानिक विचारधारा के थे। फूले ने अज्ञान के अंधकार को मिटाकर विश्व का ज्ञान भंडार सबके लिए खोल दिया। वह दैव एवं भाग्य की कल्पना को भी अर्थहीन मानते हैं।
फूले समाज में फैले अंधश्रद्धा के रोग को समूल नष्ट करना चाहते थे। उनके अनुसार यदि मनुष्य दीर्घायु तक जीना चाहता है तो स्वच्छता बहुत आवश्यक है। अतः हमें नित्य स्नान कर धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए। फूले जी ने अपने वैज्ञानिक विचारों के आधार पर ही समाज परिवर्तन का अभियान चलाया, मानव मुक्ति का संकल्प किया और अपने महान सामाजिक सुधार के विचारों का परिचय दिया जो आज के युग में अधिक प्रासंगिक है।